प्यारे भाई, हर सूरत में ना क्वेश्चंस जो हैं इसमें से पूछे जाते हैं। 2 से 3 क्वेश्चंस आप पुराने पेपर्स देखोगे तो उनमें ये जो हैं विटामिन्स के मुतालिक प्रेजेंट होते हैं। इंतहाई इजी सी थोड़ी 2-4 बातें हमने याद कर लेनी है जनरल जनरल इनके लिए। तो पहले तो हम ये देख लें कि विटामिन्स हमें क्यों ज़रूरी होते हैं। विटामिन्स जो हैं वो हमारी डिफरेंट जॉब्स परफॉर्म करते हैं हमारी बॉडी के लिए, और ताकि हमारी बॉडी जो है वो प्रॉपर फंक्शनिंग कर सके। इनमें से इम्पोर्टेंट वन जो है वो है कि ये रेजिस्ट करते हैं इन्फेक्शंस को। हम अभी देखते हैं कौन कौन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है इन्फेक्शन में रेजिस्टेंस के लिए। और प्यारे भाई, हमारी नर्व्स को हेल्दी रखते हैं। नर्व्स उन हमारे भाइयों के लिए जो उन्होंने फिजिक्स या दूसरे सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं, तो उनके लिए नर्व्स हमारी बॉडी का नर्वस सिस्टम का ऐसा पोर्शन होते हैं जिनका काम होता है हमारे ब्रेन से बॉडी में पैगाम लेके जाना, या बॉडी से मुख्तलिफ हिस्सों से पैगाम जो हैं वो ब्रेन तक या सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचाना। अभी भी आवाज़ें स्लो आ रही हैं कि ठीक आ रही हैं? ओके गुड। चलें हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट वन। और हमारी बॉडी को हेल्प करते हैं एनर्जी प्रोवाइड करने में। कुछ विटामिन ही ऐसे हैं जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। और इम्पोर्टेंट वन, कुछ विटामिन ऐसे हैं जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। समटाइम्स वो ब्लड क्लॉटिंग में एक्टिवेटर के तौर पर रोल प्ले करते हैं, और जिस वजह से हमें बचा के रखते हैं मुख्तलिफ तरह के हेमरेज से। हेमरेज जब कोई वेन या आर्टरी जो है वो, प्यारे भाइयों, अगर डैमेज हो जाए उस कंडीशन को हम कहते हैं हेमरेज हो गया, जिस वजह से फिर ब्लीडिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है, इंटरनल ब्लीडिंग। इनमें से इम्पोर्टेंट वन जो है वो हमारा ब्रेन हेमरेज होता है जो डेथ काज कर सकता है। विटामिन सारे के सारे हम इंसान जो हैं, हमने ये जनरली याद रखना है कि इंसान इन्हें सिंथेसाइज नहीं कर पाते। जब हम इन्हें सिंथेसाइज नहीं कर पाते तो हमें इन्हें बॉडी से बाहर से कहीं और से लेना पड़ता है विद द फूड। और फूड जब हम लेते हैं तो ज़ाहिर है हमारी बॉडी में फूड का इंपॉर्टेंट सोर्स होते हैं प्लांट्स, तो सबसे ज़्यादा तो हमें ये प्लांट से ही हासिल होते हैं। लेकिन डिफरेंट एनिमल जो हैं वो भी इन्हें जो है समटाइम्स सिंथेसाइज करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो अपनी बॉडी के मुख्तलिफ पोर्शंस में इन्हें स्टोर रखते हैं, जो फिर हमारे लिए इस लिहाज से इम्पोर्टेंट होते हैं कि हम इनका एक बड़ा सोर्स जो है मुख्तलिफ तरह के एनिमल से हासिल कर लेते हैं। एक और हमने अपने जनरल नॉलेज के लिए याद रखना है कि विटामिन जो हैं उनके अपने अपने स्पेसिफिक नेम तो हैं, लेकिन हमने उन्हें ना विटामिन A B C D E F G और के तक डिफरेंट विटामिन हमने जो है वो इनको कैटेगराइज कर लिया, ऐसे इनको नाम दे लिए हैं। अब जो 2 कैटेगरीज में हम तमाम विटामिन को जनरली डिवाइड करते हैं, कुछ हैं वाटर सॉल्यूबल और कुछ हैं फैट सॉल्यूबल। वाटर सॉल्यूबल हमें पता है ऐसे सारे जो आसानी से पानी में हल हो जाते हैं। उनमें से इम्पोर्टेंट वन है विटामिन बी और विटामिन सी। विटामिन एक तो सी ऐसा है जिससे हम कहते हैं स्कॉर्बिक एसिड, ये वाटर सॉल्यूबल होता है। और प्यारे भाइयों, विटामिन बी भी काफ़ी मुख्तलिफ तरह के होते हैं, हम अभी डिस्कस करते हैं, जैसे फॉलिक एसिड है, थायमीन है, राइबोफ्लेविन है, जिन्हें हम बाज़ केसेस में विटामिन B1 2 3 4 5 6 7 अप टू 12 हम कह देते हैं। मुख्तलिफ तरह के ये जो विटामिन हैं ये वाटर सॉल्युबल होते हैं, पानी में हल हो जाते हैं। जबकि दूसरी कंडीशन जिन्हें हम कहते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन, ये जो फैट सॉल्युबल विटामिन हैं ये सिर्फ ऑयल्स में ही हल होते हैं, और इनकी एग्जांपल्स हैं वो एक हैं विटामिन A D E और K। ये ऐसे विटामिन हैं जो सिर्फ फैट सॉल्युबल हैं। तो आप हम जब मैं शेयर करूंगा आपके साथ कुछ पार्ट्स पेपर या ऐसी कुछ चीज़ें, तो आप देखोगे MCQs उनमें से ये सवाल ना बार बार पूछा है कि उसने एग्जांपल दे दी हमें 4 को, और उसमें से पूछ लिया कि इनमें से कौन सा फैट सॉल्युबल है और कौन सा वाटर सॉल्युबल विटामिन है।
तो हमें क्लियर हो गया, दो ही विटामिन ऐसे हैं जो वाटर सॉल्युबल हैं, एक विटामिन बी और एक विटामिन सी, जबकि बाकी सारे जो हैं वो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं जो चिकनाइयों में या तेल में हल हो जाते हैं। ये मैंने एक समरी ढूंढ ली हमारे लिए कि सारे विटामिन इसमें, उसके सोर्सेज और ऐसी सारी चीज़ें जो वो लिखी हुई हैं, तो ये ताकि ना इजीली हम इसे याद रख सकें। तो फर्स्ट वन हम स्टार्ट करते हैं विटामिन ए से। विटामिन ए, प्यारे भाइयों, इसका एक और नाम है रेटिनोल। रेटिनोल भी विटामिन ए का ही नाम होता है। रेटिनोल हमने इसका नाम इस वजह से रखा है, ये वाला जो स्पेसिफिकली रेटिनोल हमने लिख दिया, रेटिनोल रेटिना से है। रेटिना सब भाइयों के लिए ये कि ये एक ना लेयर होती है हमारी आँख में, जिसका काम होता है देखना, जिसमें ख़ास तरह के सेल्स होते हैं जो हमें देखने में मदद देते हैं। तो विटामिन ए का ताल्लुक जो है वो देखने से है। आपने इसका प्राइमरी फंक्शन जो है वो हमारा होता है इसको देखने से, कि ये असल में हमारी सबसे इंटरनल लेयर जो हमारी आँखों की होती है, जो सेंसिटिव है देखने वाली, उसमें ख़ास तरह के केमिकल्स बनाने में रोल प्ले करता है, जो फिर हमें इस काबिल बनाते हैं कि हम लाइट और डार्क में डिफरेंशिएट कर सकें, स्पेशली लाइट और डार्क में, जिस वजह से ये हमें इस काबिल बनाता है कि हम देख सकें। फिर तो विजन में हेल्प करता है, हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत भी बढ़ाता है, थोड़ी बहुत इम्यूनिटी हमें जो है वो प्रोवाइड करता है। ये इम्यूनिटी, बीमारियों के खिलाफ लड़ने की सलाहियत जो है वो देता है हमें, और ग्रोथ करवाता है हमारी। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी है, जैसे हमने देखा डेफिशिएंसी, तो हमने सबसे पहला काम, अगर ऑप्शंस हमें 3-4 दिए हुए हैं उसने कि डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए का, तो हमने आंखें बंद करके ये ब्लाइंडनेस को टिक कर दें कि ब्लाइंडनेस काज करता है। ये असल में वो रेटिनॉल ऐसा कंपाउंड बनाता है जो हमें देखने में रोल प्ले करता है। और स्पेशली आपने याद रखना है, विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से एक कंडीशन जो है, अगर थोड़ी बहुत हल्की सी डेफिशिएंसी हो, तो हमें एक कंडीशन हो जाती है जिसे कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। तो नाइट ब्लाइंडनेस ऐसी कंडीशन है स्पेसिफिकली जिसमें लोगों को रात को नज़र नहीं आता, कि हमें रात को भी नज़र आता है, लेकिन आप लोग कहेंगे रात को तो किसी को नज़र नहीं आता, अंधेरे में, अंधेरे में हमें यकीनन नज़र नहीं आता, लेकिन कम से कम हम पहचान लेते हैं, हल्के हल्के हमें हयोले नज़र आते हैं चीज़ों के, थोड़ा बहुत हम डिस्टिंग्विश कर पाते हैं कि ये कोई इंसान आसपास खड़ा है या बिल्ली या ऐसी चीज़ है, इसमें हम डिस्टिंक्ट कर पाते हैं। तो तारों की रोशनी में भी हमें थोड़ा बहुत नज़र आता है। ऐसे लोग, उन्हें ज़रा सा अंधेरा हो जाए और नज़र ना आए, उस कंडीशन को हम कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, जो विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से हो सकती है। और इसकी डेफिशिएंसी की वजह से जो हो सकता है, वो अभी हमने कहा कि इसकी वजह से एक तो हमारी बॉडी में होती है ग्रोथ, तो जब ग्रोथ नहीं होगी तो हम स्टंट रह जाएंगे, छोटे स्टंटेड ग्रोथ हो जाती है। और ओवर एक्टिविटी की वजह से ज़ाहिर है, अगर ज़्यादा ही कंसंट्रेशन हो जाए उसकी, तो वॉमिटिंग काज करवा सकता है, रैश आ सकती है, और अगर मदर में इसकी डेफिशिएंसी है तो बच्चों में बर्थ में डिफेक्ट्स हो सकते हैं, ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। सोर्सेज हमने याद कर लेने हैं विटामिन के, और सारे विटामिन के लिए ना, सारे तो नहीं, मोस्ट ऑफ द विटामिन के लिए हमने ये याद रख लेनी है बातें, कि सारे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में प्रेजेंट हैं, और मुख्तलिफ जानवरों के लिवर में, जिगर, कलेजी जिन्हें हम कहते हैं, उनमें, और एग और मिल्क में तकरीबन सारे ही राउंड अबाउट प्रेजेंट होते हैं, मोर और लेस। थोड़े वो हम देखते हैं कौन कौन से कहीं और से भी हम हासिल कर पाते हैं। तो विटामिन ए का सबसे बड़ा सोर्स तो गाजरें होती हैं, कैरेट्स हैं, मिल्क में प्रेजेंट हैं, एग में, लिवर और सी फूड में प्रेजेंट होता है ये विटामिन ए। विटामिन ए के मुतालिक आप लोगों का कोई सवाल हो, या पता ही ना चला हो मैं क्या कही जा रहा हूँ? सर ये जो पॉइंटर आप यूज करते हैं सर, ये फ्री कर लें। पॉइंटर को छोटा कर दें? प्यारे भाइयों, विटामिन ए
अभी हमने देखा वो हमें विटामिन प्यारे भाई बाहर से लेने पड़ते हैं, और विटामिन सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, सारे प्लांट्स इन्हें सिंथेसाइज करते हैं या मुख्तलिफ तरह के एनिमल्स इन्हें स्टोर रखते हैं अपनी बॉडी में, जहाँ से फिर हम हासिल कर लेते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं एक और वाटर सॉल्युबल विटामिन जिसका नाम है विटामिन बी। और विटामिन बी को भी हमने क्लासिफाई किया है डिफरेंट उनकी केमिकल नेचर की बिना पर। जैसे एक विटामिन है जिसका नाम है थायमीन। विटामिन बी की ऐसी कंडीशन जिसका जो है असल में थायमीन होता है, तो उस थायमीन वाले विटामिन बी को हमने कहा है विटामिन बी वन। विटामिन बी वन थायमीन होता है। केमिकली ये ऐसा कंपाउंड है जो कि थायमीन है, हमने इसका नाम रखा है विटामिन बी वन। विटामिन बी वन हमारे लिए इस लिहाज से इम्पोर्टेंट वन है कि ये एनर्जी मेटाबॉलिज्म में रोल प्ले करता है। विटामिन बी वन हमारे लिए एनर्जी मेटाबॉलिज्म करता है। एनर्जी मेटाबॉलिज्म से मुराद ये है कि हमारी बॉडी में मुख्तलिफ तरह के केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, और उन केमिकल रिएक्शंस में हमारी बॉडी जो है वो सिंथेसाइज करती है एक मॉलिक्यूल जिसका नाम होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी। ये एक ना एनर्जी मॉलिक्यूल है। जैसे हमें हमारी दुनियादारी के लिए सारे काम करने के लिए आपको पता है करेंसी की ज़रूरत पेश आ जाती है जब भी हमने कोई चीज़ें खरीदनी है या सर्विसेज लेनी है। तो ऐसे ही हमारी बॉडी ने जब उसके एक सेल ने कोई सर्विसेज लेनी है या कोई चीज़ें पास वाले सेल्स को देनी है लेनी है, तो उसमें एनर्जी लगती है, और उस एनर्जी में जो एक्सपेंडिचर होता है, जो खर्च होती है चीज़, वो ये वाला एक मॉलिक्यूल है जिसका नाम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है या एटीपी होता है। और विटामिन बी इसको बनाने के लिए जो मुख्तलिफ तरह के केमिकल रिएक्शंस हैं उनमें इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से जो प्रॉब्लम हमें हो जाती है उसका नाम होता है बेरी बेरी। जैसे ये हमने एक वो ये डायग्राम डाउनलोड करके यहाँ पर लगा दी, बेरी बेरी कंडीशन, जिसमें आप देखते हो एक्सट्रीम वीकनेस आ गई है बंदे में। और एक्सट्रीम वीकनेस आ गई ना सिर्फ, और साथ ही साथ इसमें ना जो हमारे नरम से मसल्स होते हैं वो भी दर्द करना शुरू कर देते हैं, उनमें पेन आ जाती है। और हमारे मुख्तलिफ तरह के जॉइंट्स जहाँ पर हमारा गोश्त हमारी हड्डियों के साथ जुड़ा हुआ होता है वो भी दर्द करना शुरू कर देता है हमारे लिए, और उनमें भी वीकनेस आ जाती है। तो ये अब हम इसे इसकी डेफिशिएंसी सिम्टम्स तो ज़ाहिर है वीकनेस आना शुरू हो जाएगी ऐसी, और हमारे जोड़ दर्द करना शुरू होंगे। फिर हम इसे लें कहाँ से? ये हम हासिल करते हैं प्यारे भाइयों होल ग्रेन से। होल ग्रेन, मैं आपको बताऊं, अमूमन हम जो खाने खा रहे होते हैं या सारी चीज़ें जो ग्रेन खा रहे होते हैं वो आपको पता है होल नहीं होते। हम गंदम भी ऐसी खाते हैं जिसका ऊपर से जो एडिशनल छिलका सा होता है वो हमने उतारा हुआ होता है, राइस में भी और बाकी सारी चीज़ों में से भी। और बाज़ दफ़ा तो ऐसी कंडीशन होती है कि हम इसके ऊपर से मोटी चीज़ें जिसे हम चोकर कहते हैं, जो वो ये मिल्स होती हैं आटा बनाने वाली, वो निकाल देती हैं। तो वो हम ले रहे होते हैं, जिस वजह से ये काफ़ी सारा विटामिन बी वन जो है वो चूँकि प्रेजेंट होता है सीड्स या ग्रेन्स जो हैं उनके छिलकों में, तो वो उतर जाता है। जैसे आपने छोटे होते हुए शायद देखा हो, पढ़ा हो कि ये ना चावलों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होता है। जो वो ब्राउन से चावल होते हैं जब हम उन्हें धोते हैं तो उनके ऊपर से ब्राउन सा एक पानी उतरता है, उसमें ये थायमीन या विटामिन बी वन सबसे ज़्यादा मौजूद होता है। तो एक ही दफ़ा हमें चाहिए कि हम उन्हें एक ही दफ़ा वॉश करें, पानी निकाल लें, उसके बाद उन्हीं पानी में पकाया जाए चावलों को, तो डेफ़िनेटली ये विटामिन बी डेफ़िशिएंसी नहीं आती। और विटामिन बी टू है नेक्स्ट वन, राइबोफ्लेविन इस विटामिन बी टू का नाम होता है प्यारे भाइयों। केमिकली इसका नाम राइबोफ्लेविन है, जनरली हम इसे विटामिन बी टू कह देते हैं, और विटामिन बी टू ही हमने याद रखना है। विटामिन बी टू और विटामिन बी वन बिल्कुल सेम है, दोनों एनर्जी मेटाबॉलिज्म में रोल प्ले करते हैं। इसकी डेफिशिएंसी की वजह से सोर्सेज भी दोनों के सेम है। बस हमने ये याद रखना है कि विटामिन बी वन की डेफिशिएंसी की वजह से जो स्पेसिफिकली डिजीज होती है एक्सट्रीम वीकनेस, उसका नाम होता है बेरी बेरी। जबकि
विटामिन बी 2 की डेफिशिएंसी की वजह से इन्फ्लेमेशन आ सकती है माउथ और स्किन में, कि माउथ हमारा जो है उसमें इन्फेक्शंस हो जाएं या इन्फ्लेमेशन आ जाए। माउथ की स्किन सोरनेस हो जाती है, जिसे कहते हैं मुंह पक गया है, छोटे छोटे मोटे अल्सर हो सकते हैं, या स्किन जो है उसके ऊपर रैश आ सकते हैं। ऐसी इन्फेक्शंस जो है वो हो सकती हैं। सोर्सेज इसका भी होल ग्रेन है, जो अभी हमने डिस्कस कर लिया कि ऐसी कंडीशन, ऐसे दाने, ऐसी गंदुम, ऐसी मकई, ऐसे चावल, उनके ऊपर से उनके छिलके भी थोड़े बहुत साथ शामिल हों, तो ये असल में उनके छिलकों में इम्पॉर्टेंटली विटामिन बी 1 और बी 2 जो है वो ज़्यादातर स्पेसिफिकली प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है विटामिन बी 3। विटामिन बी 3 नियासिन इसे कहते हैं। नियासिन भी विटामिन बी 1 और बी 2 की तरह से ये एनर्जी मेटाबॉलिज्म में रोल प्ले करता है हमारे लिए। और इसकी डेफिशिएंसी की वजह से, विटामिन बी 3 की डेफिशिएंसी की वजह से एक डिजीज़ हो जाती है हमें, जिसे पेलाग्रा कहते हैं। पेलाग्रा भी असल में ना बिल्कुल वो, जैसे अभी हमने कहा स्किन में सोरनेस आ जाती है, उसी जैसी होती है, थोड़े से फ़र्क के साथ। एक तो कंडीशन आ सकती है इसमें डर्मेटाइटिस, जो जिन लोगों का सब्जेक्ट बायोलॉजी नहीं है उनके लिए एक लफ्ज़ ही आइटस है प्यारे भाइयों। आइटस जो है ना, इसका मतलब होता है एक्सट्रीम इन्फेक्शन। ITIS का मतलब होता है इन्फेक्शन जहाँ पर भी आ जाए। जैसे आप लोगों ने सब ने सुना होगा हेपेटाइटिस, हेपेटिक लिवर की इन्फेक्शन। इसी तरह से डर्म स्किन को कहते हैं। तो स्किन इन्फेक्शन हो जाती है, जैसे ये इस पिक्चर में हमने देखा कि भाई का पेट जो है वो सारा देखें रेड, सोरनेस आई गई, रैश पड़ी हुई है सारी। तो विटामिन बी 3 की डेफिशिएंसी की वजह से हो सकती है ये। और इसकी डेफिशिएंसी की वजह से एक और कंडीशन हो सकती है जिसे हम कहते हैं डिमेंशिया। डिमेंशिया भूल जाने की बीमारी। अक्सर लोग जो हैं वो भूल जाते हैं चीज़ें। ये एक नॉर्मल चीज़ है, हमारा ब्रेन आम चीज़ों को जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होती उन्हें भूलता रहता है। लेकिन हम बिल्कुल ही भूल जाएं, हमें कोई चीज़ें याद ही ना रहें, वक्त के साथ भी एक डिजेनरेटिव डिजीज़ होती है कि जैसे हम बड़े होते जाते हैं वैसे भी हमें डिमेंशिया हो जाता है। और इसकी विटामिन बी 3 की एक्सट्रीम डेफिशिएंसी जो है वो डायरिया काज कर सकती है। डायरिया तो आप समझते हैं प्यारे भाइयों के, बस मोशन ही लगे रहते हैं। हम वॉशरूम से बाहर आना चाह रहे हैं लेकिन हमें फिर भी आने नहीं दे रही अगर कोई चीज़ कि हमें दोबारा वहीं पर बैठने पर मजबूर कर रही है, तो वो कहलाता है हमें हो गया है डायरिया। तो इसकी डेफिशिएंसी की वजह से डायरिया हो जाता है। अब एक्सट्रीम टॉक्सिक कंडीशन इसकी क्या हो सकती है कि जब बहुत इसकी ओवरडोज हम ले लें या ज़्यादा हो जाए बॉडी। वैसे आपने याद रखना है कि हमारी बॉडी में अगर ये थोड़े बहुत ज़्यादा हो जाएं तो हमारा किडनी इन्हें जो है वो बाहर निकालते रहते हैं, यूराइन के थ्रू ये पास आउट होते रहते हैं। लेकिन लिवर डैमेज कर सकता है ये। और सोर्स इसका भी होल ग्रेन है। तो विटामिन बी 1 बी 2 बी 3 हमने याद कर लिया, सब में उनका सोर्सेज जो है वो होल ग्रेन है। सब सारे के सारे स्किन इन्फेक्शन काज कर सकते हैं। विटामिन बी 1 जो है वो बस बेरी बेरी काज करता है, एक एक्सट्रीम वीकनेस कंडीशन काज कर सकता है। विटामिन बी 6 और इम्पॉर्टेंट वन है, पायरिडॉक्सिन इसी का नाम होता है। पायरिडॉक्सिन आपको याद रह जाए तो ठीक है, नहीं तो आपको यह याद रहना चाहिए कि विटामिन बी 6 भी कोई शय होता है दुनिया में। और ये भी जैसे हमने देखा कि विटामिन बी 1 बी 2 बी 3 तीनों एनर्जी मेटाबॉलिज्म में रोल प्ले करते हैं, तो ये भी एक तरह का हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शंस में हेल्प कर रहा होता है। उन केमिकल रिएक्शंस को हम कहते हैं कि प्रोटीन और फैट मेटाबॉलिज्म में रोल प्ले करता है। हमारी बॉडी में जो हमारा गोश्त है या और मुख्तलिफ तरह की प्रोटीन्स हैं जैसे नेल और हेयर हैं, वो तो बनाने में रोल प्ले नहीं करता, उसके लिए एक और हार्मोन है वो बनाता है, जिसका नाम होता है वो बी 7। तो ये भी खैर प्रोटीन बनाने में रोल प्ले करता है और चिकनाइयाँ बनाता है हमारी बॉडी में, फैट चर्बी बनाता है, या हमारी स्किन खुसूसी तौर पर चेहरे के ऊपर जो ऑयल आ जाता है सारा वो ये बनाता है। इसकी वजह से भी बिल्कुल जैसे हमने ये नीचे अभी देखा, पेलाग्रा की कंडीशन हो जाती है जिसमें ये स्किन में वो पैचेस पड़ जाते हैं ऐसे। तो विटामिन बी 6 की डेफिशिएंसी की वजह से भी क्या हो सकता है, स्केली डर्मेटाइटिस आ सकती है। आइटस हमने देख लिया इन्फ्लेमेशन को कहते हैं, और डर्म या डर्मा हम कहते हैं स्किन को। स्किन के ऊपर इन्फेक्शन हो जाए और कैसी हो जाए, स्केली
स्केल लाइक, जैसे चानने चानने होते हैं, ऊपर से स्किन हल्की हल्की थोड़ी थोड़ी उतरनी शुरू हो जाए, पैचेस पैचेस बन जाए, तो वो कंडीशन आ सकती है स्केली ये। और इसकी एक्सट्रीम डेफिशिएंसी जो है, सॉरी, ओवर इसकी ईटिंग जो है वो नर्व डीजनरेशन कर सकती है। जब हमने ये लेक्चर स्टार्ट किया तो उन दोस्तों को मैंने बताया कि नर्व जो हैं वो ख़ास तरह की एक तारें होती हैं हमारी बॉडी में, जिनका काम होता है कि ब्रेन तक लेके जाते हैं मैसेजेस, या ब्रेन से वापस लेके आते हैं। जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ तो ज़ाहिर है मेरे ब्रेन से मैसेजेस जो हैं वो मेरी टंग तक आ रहे हैं, मेरी हलक तक आ रहे हैं, जिस वजह से बहुत एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस जो वॉइस का प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये सारे पैगामात लेके आ रहे हैं मेरे ब्रेन से मेरे माउथ तक, या आप सुन रहे हैं तो आपके कानों से आपके ब्रेन में जा रहे हैं, तो वो ये नर्व्स ही काम कर रही होती हैं। तो नर्व्स भी जनरेशन हो सकती है इसकी वजह से। सोर्सेज इसके प्रोटीन रिच फूड हैं। अब देखें, हमने जो पहले तीनों देखे ना, B1 B2 और B3, ये तीनों वाटर सॉल्युबल हैं विटामिन, और वाटर सॉल्युबल होने के साथ साथ सारे जो पाए जाते हैं सारे होल ग्रेन्स में प्रेजेंट थे। लेकिन ये जो विटामिन B6 है, प्रोटीन रिच फूड, प्रोटीन रिच फूड आप समझते हैं अंडे और गोश्त में पाए जाएंगे, अंडों में ज़्यादातर और गोश्त में ये प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट एक और बायोटीन है, बायोटीन विटामिन B7। भाई ये तस्वीर देख के भी आपको कुछ हिस्से ना याद रह जाएगी बात के, बायोटीन का कोई चक्कर ना बालों के साथ है। तो बायोटिन जो है, जैसे अभी हमने देखा था कि वो एक एंजाइम, सॉरी हमारा जो विटामिन है वो रोल प्ले कर रहा था हमारे हेयर और नेल की या प्रोटीन बनाने में। तो मैंने उसमें एग्जांपल दे दी थी कि ये विटामिन B6 में कि नेल और हेयर जो है वो ये बनाते हैं, बनाता तो नहीं है, वो सिर्फ प्रोटीन मेटाबोलाइज करता है। जबकि बायोटिन, प्यारे भाइयों, हर सूरत में हमारे हेयर और नेल की ग्रोथ करता है, या विटामिन B7 जो है वो नेल और हेयर की ग्रोथ करता है। और नेल और हेयर की ग्रोथ करता है, अगर इसकी डेफिशिएंसी आ जाए तो ज़ाहिर है फिर कंडीशन जो है वो ऐसी हो सकती है कि हमें ना हेयर लॉस स्टार्ट हो जाता है। और तो इसकी वजह से हमारे हेयर लॉस और नेल्स में प्रॉब्लम आ जाएंगी इसकी डेफिशिएंसी की वजह से। अब ये नेल और हेयर, या आपने देखा होगा कि मेल्स जो है ना बेचारे ज़्यादातर, वो तो जल्दी से इतना ज़्यादा हेयर लॉस उनमें हो जाता है कि गंजे हो जाते हैं। तो वो जो बार्डनेस आ जाती है, गंजे हो जाते हैं, उनमें एक ये विटामिन B7 की डेफिशिएंसी भी रोल प्ले करती है। साथ ही साथ उनके काफ़ी सारे जो हार्मोन्स हैं, जो बॉडी के ऐसे केमिकल्स हैं जो उनको इनकरेज कर रहे होते हैं कि शाबाश ये जल्दी से बाल आपके गिर जाएं। तो विटामिन B7 जो है ये ज़्यादातर प्रेजेंट होता है एग में, यॉक में। यॉक आप समझते हो अंडे की जर्दी में प्रेजेंट होता है काफ़ी सारा एग यॉक में। और लिवर में, कलेजी में प्रेजेंट होता है मुख्तलिफ तरह के एनिमल्स के। और पीनट्स इसका इम्पोर्टेंट सोर्स है विटामिन बी का। और विटामिन B7 की ओवर जो डोज है वो कोई ख़ास हमें टॉक्सिसिटी काज नहीं करता। ज़ाहिर है हमारे हेयर उतने ही ज़्यादा प्यारे हो जाएंगे, ज़्यादा चमकदार हो जाएंगे, क्योंकि बायोटिन जो है वो असल में कैराटिन बनाने में रोल प्ले करता है। वो कैराटिन जो प्यारे भाइयों हमारी बालों में और हमारे नेल्स में प्रेजेंट होता है। ऐसे ही एक और विटामिन है जिसका नाम है विटामिन, सर वी कैन यूज बायोटिन कैप्सूल, यस व्हाई नॉट। जब प्यारे भाइयों लोग जो हैं वो हेयर ट्रांसप्लांट करवाते हैं, आजकल एक कॉमन प्रैक्टिस है, वो फॉलिकल ट्रांसप्लांट कर देते हैं, गंजे लोग जो हैं वो दोबारा से बाल उगा सकते हैं। तो फिर वो मुसलसल कुछ दिनों के लिए बायोटिन कैप्सूल खाते रहते हैं ताकि हेयर जो हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा वो बायोटिन बने, प्रोटीन्स डेवलप हों जो फिर हेयर को लॉस नहीं होने देते। असल में ये बालों की जड़ों को हम सादा जुबान में ये कह लेते हैं कि मजबूत बनाने में रोल प्ले करता है बायोटिन जो है। यही वजह है लोग इसके कैप्सूल भी लेते रहते हैं, खा लेते हैं कभी कभार।
नेक्स्ट है प्यारे भाइयों विटामिन B9, फॉलिक एसिड या फॉलिएट इसे कहते हैं। फॉलिक एसिड ना दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यारे भाइयों बनाता है एक बैक्टीरियम बनाते हैं ये जो फॉलिक एसिड है। और फैलिक एसिड जो है ये असल में सेल में एक काम करता है जिसे कहते हैं, जो हमारी वो चिप बनाने में हेल्प करता है हमारी, स्पेशली बैक्टीरिया की तो बिल्कुल उसके बगैर वो चिप बनती नहीं जिस पर हमारी सारी इंफॉर्मेशन लिखी हुई होती है। और इस चिप का नाम ना सब भाइयों ने सुना है, उसका नाम होता है डीएनए। तो डीएनए की सिंथेसिस में ना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ये जो फॉलिक एसिड है। और डीएनए हर सेल में चूंकि प्रेजेंट होता है और उसकी रेप्लिकेशन भी करता है ये। और रेप्लिकेशन से मुराद है कि ये डीएनए जब सेल एक से दो होते हैं तो डीएनए की भी इस तरह से एक से दो कॉपीज जो है वो बनती हैं। तो उसके लिए हमें ना ये B9 चाहिए होता है, विटामिन B9। तो सेल को हेल्प करता है हमारे सेल की डीएनए बनाने में। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो ज़ाहिर है सबसे ज़्यादा हमारे सेल जो बनने होते हैं या बन रहे होते हैं वो होते हैं रेड ब्लड सेल्स। हर वक्त हमारी बॉडी में करोड़ों अरबों की तादाद में रेड ब्लड सेल्स मर रहे होते हैं, क्योंकि इनका लाइफ स्पैन हमें पता है वो होता है रेड ब्लड सेल्स का प्यारे भाइयों 120 डेज, 90 से 120 डेज रेड ब्लड सेल्स हमारे जिंदा रहते हैं। और उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है, नए बनते रहते हैं। और बनते भी कहाँ पर हैं भला? बनते हैं ये हमारे रेड बोन मैरो में, हमारी पसलियों में, और हमारी ये जो चेस्ट बोन स्टर्नम होती है उसमें ये बनते रहते हैं। तो इसकी डेफिशिएंसी की वजह से ज़ाहिर है फिर रेड ब्लड सेल्स की अमाउंट या नंबर कम हो जाता है। उस कंडीशन को कहते हैं एनीमिया। ईमिया का मतलब होता है ब्लड, जबकि एनीमिया का मतलब होता है विदाउट ब्लड। और अगर मदर में ये कम हो जा रहा है तो बर्थ में डिफेक्ट्स आ जाते हैं, बच्चे में भी एनीमिया हो सकता है। तो प्यारे भाइयों, फॉलिक एसिड वाले हमें एक तो ग्रेन्स खाने चाहिए। फॉलिक एसिड की गोलियां मिलती हैं। अगर हमें स्पेशली एनीमिया हो जाए तो डॉक्टर हमें मुख्तलिफ तरह के कैप्सूल देते हैं और साथ में हमें फॉलिक एसिड भी ज़रूर खाने के लिए देते हैं। नेक्स्ट वन है कोबालामिन, विटामिन B12 इसे कहते हैं कोबालामिन। कोबालामिन सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है इन लोगों में जिनमें HB कम हो जाता है, हीमोग्लोबिन कम हो जाए, रेड ब्लड सेल्स कम हो जाएं, तो सबसे ज़्यादा ये जो है वो दिया जाता है हमें विटामिन B12 जो है, या कोबालामिन इसे कहते हैं। इसे आपको पता है हम गोलियों की सूरत में भी लेते हैं अगर एक्सट्रीम डेफिशिएंसी आ जाए, या इसे इंजेक्शन की सूरत में भी ले लिया जाता है बॉडी में। और ये भी बॉडी में हेल्प करता है कोबालामिन भी डीएनए मेक करने में, कि सेल जो है वो डीएनए फॉर्म करे। वो अभी हमने देखा कि डीएनए ज़ाहिर है उन सेल्स को ही ज़्यादा ज़रूरत पेश आएगी जिन सेल्स में डिवीजन हो रही है, ज़्यादा तेज़ी से डिवाइड कर रहे हैं, और वो हमारे रेड ब्लड सेल्स होते हैं जो बन रहे होते हैं। तो उस इसकी डेफिशिएंसी की वजह से फिर ज़ाहिर है हमें एक तो एनीमिया हो सकता है और समटाइम्स नर्व डैमेज भी हो सकता है। तो मीट, फिश और मिल्क में ज़्यादातर ये जो है वो प्रेजेंट होता है। ये थे दो विटामिन हमने देखे, एक विटामिन ए और विटामिन बी। विटामिन ए रेटिनॉल जिसे कहते हैं, ऐसा है जो हमारी आंखों के लिए इंतहाई इम्पोर्टेंट है। इसी की वजह से हमारी दुनिया रोशन है। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो ज़ाहिर है हमारी दुनिया जो है वो अंधेर हो सकती है, हमें ब्लाइंडनेस काज कर सकता है। फिर हमने देखे मुख्तलिफ तरह के विटामिन बी, और बी भी वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है, B1 B2। फिर हमने देखा B3 B6 7 9 और 12 और एट्सेट्रा। नेक्स्ट वन है विटामिन सी, खट्टा विटामिन। ऐसा विटामिन जो सारा प्यारे भाइयों प्रेजेंट होता है सिट्रस फ्रूट्स में। सिट्रस फ्रूट्स ऐसे जो, ये एक हमारे प्यारे भाई ने हमसे सवाल पूछ लिया, सर अगर ब्लड सेल्स कम हो जाएं बॉडी में तो क्या कैंसर की बीमारी होती है क्या? कैंसर की ना मुख्तलिफ तरह की वजूहात हैं। रेड ब्लड सेल्स की डेफिशिएंसी इटसेल्फ कैंसर की कोई अलामत नहीं है, लेकिन कैंसर की वजह से रेड ब्लड सेल्स कम हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि रेड ब्लड सेल कम हो तो हमें हर सूरत में कैंसर ही होगा।
कैंसर की और काफ़ी सारी वजूहात हो सकती हैं जो कि फिर रेड ब्लड सेल्स को डैमेज करना शुरू कर देती हैं। तो रेड ब्लड सेल्स उतने नहीं बन पाते। असल में रेड ब्लड सेल्स तो इतने ज़्यादा डैमेज नहीं होते। कैंसर हमारे उन बोन मैरो में उन सेल्स को तबाह कर देता है। वो बोन मैरो आपने देखा होगा जिसे हम ना हड्डियों की मिख या गूदा कहते हैं, जो अंदर प्रेज़ेंट होता है। बाज़ ज़्यादा सारी हड्डियों में से निकाल-निकाल के लोग जो हैं वो उसे खाते भी रहते हैं। तो वो जो बोन मैरो होता है, उनके सेल्स का अगर कैंसर हो जाए तो ज़ाहिर है फिर रेड ब्लड सेल्स का पर भी इफ़ेक्ट पड़ता है। विटामिन सी और एस्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन सी और एस्कॉर्बिक एसिड का फंक्शन है एंटीऑक्सीडेंट, बहुत ही अच्छा है प्यारे भाइयों। एंटीऑक्सीडेंट आप समझते हो ऐसे सारे हमारी बॉडी ना मुसलसल हमारे लिवर में, जिगर में और मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स में मुख्तलिफ तरह का मेटाबॉलिज्म केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं, और ये जो केमिकल रिएक्शन हमारी बॉडी में हो रहे होते हैं उनके नतीजे में मुख्तलिफ तरह के ऐसे केमिकल प्रोड्यूस होते हैं जो दूसरी चीज़ों में से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, और दूसरी चीज़ों में से इलेक्ट्रॉन निकाल लेने के प्रोसेस को कहते हैं ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडाइज कर पाते हैं ऐसी सारी स्पीशीज को हम कहते हैं ऑक्सीडेंट्स। जैसे बाज दफ़ा सिंगल एक एटॉमिक ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो जाता है जो दूसरी चीज़ों में से ऑक्सीजन निकाल पाता है। तो ऐसी सारी चीज़ें जिन्हें हम ऑक्सीडेंट्स कहते हैं वो हमारे मेटाबॉलिज्म के नतीजे में प्रोड्यूस होते रहते हैं, और हमारे सेल्स को, हमारे केमिकल्स को ऑक्सीडाइज करते रहते हैं। उसकी ऑक्सीडेशन की वजह से प्यारे भाइयों हमारे सेल मरते रहते हैं, और सेल जब ज़्यादा मरे तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं एजिंग, बूढ़ा होने का प्रोसेस। तो असल में वो ऑक्सीडेंट्स होते हैं जो हमें एजिंग करवाते हैं और हमें मुख्तलिफ तरह के प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। मेरे प्यारे भाई ने ना अपना माइक नहीं बंद किया, जल्दी से कर लेते हैं। तो ना ऑक्सीडेंट्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। अब इन ऑक्सीडेंट्स को ढूंढता है एक विटामिन जिसका नाम है विटामिन सी या एस्कॉर्बिक एसिड, और उनके इलेक्ट्रॉन्स पूरे कर देता है। और उनके इलेक्ट्रॉन्स जब पूरे कर देता है तो अब वो मज़ीद ऑक्सीडेंट नहीं रह जाते, जिस वजह से हमें एजिंग से बचा के रखता है विटामिन सी। तो सारे प्यारे भाइयों ने अपनी खुराक में सारे विटामिन्स का तो ख्याल रखना ही है। खुसूसी तौर पर विटामिन सी का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट है। आप ज़्यादा देर हेल्दी रहेंगे, ज़्यादा इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है हमें, और हमारे बॉडी, हमारे जिस्म, हमारे चेहरे को एक और विटामिन के साथ मिल के झुर्रियाँ जिन्हें हम रिंकल्स कहते हैं उनसे बचा के रखता है। इसकी डेफिशिएंसी एक डिजीज़ काज कर देती है, उस डिजीज़ का नाम है स्कर्वी, जिसमें ना गम्स ब्लीड होना शुरू हो जाते हैं ज़्यादातर, और टॉक्सिसिटी अगर ज़्यादा ही कंडीशन हो जाए तो ज़ाहिर है डायरिया काज कर देता है। सिट्रस फ्रूट्स में से हासिल होता है, खट्टे जैसे किन्नो, माल्टे, मैंगो, एप्पल, इनमें ये प्रेजेंट होता है, और वेजिटेबल्स में भी प्रेजेंट होता है। तो ये पहला हमने विटामिन देखा है अभी तक जो ना हमें फ्रूट से हासिल होता है, और सिट्रस फ्रूट से जो कि होते हैं ये किन्नो, माल्टे वगैरह खट्टे, लेमन में काफ़ी ज़्यादा तादाद में मौजूद होता है। असल में आपने याद रखना है ये जो विटामिन सी है वो हमारे एक प्रोटीन को बांध के रखता है। आपको याद रह जाएगी हल्की सी बात, उस प्रोटीन का नाम होता है कोलेजन। वो कोलेजन नामी प्रोटीन ऐसी होती है जो हमारे मसल्स को, हमारी स्किन को थोड़ा टाइट रखती है, जिस वजह से रिंकल्स कम पड़ती हैं। उसकी वजह से हमारी बॉडी में, हमारे बॉडी वेट का 50% राउंड अबाउट प्रोटीन होती हैं। अगर पानी निकाल दिया जाए, पानी को निकाल के बाकी 50% जो है वो होती हैं प्रोटीन्स प्यारे भाई। तो ये जो प्रोटीन्स में से सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन पाई जाती है उस प्रोटीन का नाम होता है कोलेजन। और कोलेजन जो इतनी ज़्यादा हमारी बॉडी में प्रोटीन पाई जाती है उसको आप कह लो कि ठीक रखने में, उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग में रोल प्ले करता है कौन? एक और हमारा प्यारा विटामिन जिसका नाम है विटामिन सी। तो आपने विटामिन सी ना ज़रूर इस्तेमाल करना।
ये एक हमारे प्यारे भाई ने मैसेज कर दिया, सर बस करो। क्या सभी लोगों के लिए बस करें या थोड़ा सा कर लें हम? नहीं सर, अभी करवा दें। ये है ना, मेरा ख्याल है विटामिन आज हम ना कंप्लीट कर लें। ये शॉर्ट सा तो है, आपने बस एक नज़र ये डायग्राम सी मैंने आपके साथ शेयर करनी है, तो आपने देखना है तो हो जाएगा इंशाल्लाह जी कल तक ना इजीली। चलें, विटामिन डी हम देखते हैं प्यारे भाई। कॉलीकैल्सिफेरॉल इसका नाम है विटामिन डी का। विटामिन डी हमें कहीं से कोई लेने की ज़रूरत नहीं है, बस डायरेक्ट सनलाइट हमारी स्किन पर पड़ती रहे तो विटामिन डी जो है वो हमें हासिल होता ही रहता है। तो इसकी डेफिशिएंसी हमारे यहाँ तो नहीं होती। इनकी डेफिशिएंसी ज़्यादातर होती है जब ऐसे लोगों में, ऐसे इलाकों में जो प्यारे भाइयों होते हैं ज़्यादा ठंडे इलाकों में, जहाँ पर रेडिएशन सन की जो है वो तिरछी पड़ती हैं, इक्वेटर से जो दूर लोग हैं। तो मैं एक और लिंक थोड़ी देर में आपके साथ शेयर करता हूँ, क्योंकि ये टाइम मेरा ओवर हो गया है। तो हम फिर ना इसको कंटिन्यू करते हैं, आप ज्वाइन कर लेंगे इंशाल्लाह बस 1-2 मिनट तक।